राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ विद सीमा में। तो जिस टाइम पे 5 बज चुके हैं शाम के, और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो सामान है वो दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ शॉपिंग की है और शॉपिंग भी वही बहुत खास मौके के लिए की है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी क्यों क्यों खरीदा है ये जो सारा सामान है वो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो सामान है ना वो मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो शुरुआत कर लेते हैं। चलो पहले इन्हीं की दिखा दूं। एक तो मैंने ली है यह शर्ट इनके लिए, क्योंकि मैरून कलर में काफी जी कर रहा था, बहुत बार बोल चुकी थी मैं, तो मैरून कलर की ले लो, पर ये ज्यादातर लाइट कलर की लिया करें। लेकिन इनकी बार मैंने खरीद ली है इन खातर। एक और खरीदी थी, उसका गला थोड़ा सा दूसरा था, तो उस टाइप के जो गले हैं वो पहनते नहीं, तो उसके लिए कर दिया था इन्होंने मना, तो वो वापिस कर दी और ये रख ली है। ठीक है, कॉटन की है, बहुत बढ़िया जो शर्ट है वो है, ये देखो। तो एक ये जो शर्ट है इनके लिए वो खरीदी है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो सारी शॉपिंग है वो की है अमेजोन से, क्योंकि भाई अमेजोन पे 15 और 16 जुलाई को जो प्राइम डे सेल है वो लगी हुई है। अगर आप फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको 80% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, और आपकी जो फर्स्ट शॉपिंग होगी, ठीक है, उस पर आप लोगों को 25% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, कोई भी आप पहला सामान खरीदोगे तो 25% जो कैशबैक है वो आपको वापस मिलेगा। तो एक मैंने ये जो टॉप है वो लिया है राध्या के लिए। ये देखिए, इसका डिजाइन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से। ये देखो, गले पे इस तरह से जो डिजाइन है ना वो बना हुआ है, नीचे ये इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, पीछे से भी ये इस तरह से डिजाइन है, और बाजू है इसकी काफी अच्छी लगी बाजू मेरे को, ये यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे भी जो जाली सी है ना वो है, ये देखो। और ये इस तरह से इसकी बाजू है, जैसे शर्ट की बाजू होती है ना उस टाइप की है ये वाली, इस तरह से। ठीक है, तो ये आराध्या के लिए लिया है। और भाई मेरे पास मैरून सूट है जो कि मैंने अपने बर्थडे पर लिया था, वो मैंने पहना नहीं है अब तक। आराध्या के लिए ले लिया है, मास्टर जी के लिए ले लिया शर्ट, और जय का कुर्ता पजामा है जो कि मैं उसके बर्थडे पे लाई थी, वो भी मैरून कलर का है, और मेरी माँ ने भी मैरून कलर का जो सूट है वो सिलवाया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सबके एक से कपड़े। तो पूरा ड्रेस कोड बन के तैयार हो गया है, हम तो पार्टी खातर तैयार। हाँ ये बाप देखो जो किसी ने बुलाने हो तो सारे के सारे हैं, और मजाक कर रही हूँ भाई, हमारा कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, अच्छा लगता है। कभी कभार कर लेने चाहिए ये काम भी, अगर संभव हो तो, है ना, अगर हमारे पास है तो पहन लेने चाहिए एक से। और यो भाई मैंने लिया है पर्स, देखो बहुत अच्छा पर्स है, ये देखिए पूरे जो मोती मोती है ना वो ला गए हैं, देखो। और मेरी माँ ने बहुत पसंद आया था आया जब, तो बोली मैंने तो ये पर्स घना है सुथरा लग गया सारे में। और ज्यादातर मैं ना स्लिंग बैग यूज करूँ, स्लिंग बैग मैंने पसंद है, पर यो मैंने मंगवा लिया क्योंकि ना यो अच्छी लगी मैंने इसकी क्वालिटी। स्लिंग बैग भी था इसमें, लेकिन उसका आगे ना मोती थे, ये जैसे ये वाले मोती नहीं है बीच वाले जो है वो लग रहे थे, बस इतने, मतलब उसमें अच्छा नहीं लग रहा था देखने में वो जितना यो लग रहा है। और इसका तो बैक साइड भी देखो, उसकी बैक साइड प्लेन थी, बैक साइड नहीं थे, बस आगे आगे थे। इसके बैक साइड में भी देखो अब दिख रहा है अच्छे से, और ये देखो फ्रंट, हाँ। और ये जो चीज है ना ये भी नए मोतियां की है, ये यहाँ पे बिल्कुल जो छोटे वाले हम वो हैं, यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे बड़े हैं, बीच बीच में जरकन का काम हो रखा है, और यहाँ पे भी ये जो जरकन का काम है ना वो रखा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो वही ले लेते हैं, एक आध चीज तो थोड़ी सी अलग भी होनी चाहिए, सारी चीजें सेम लेकर के क्या करना है, तो इसलिए मैंने ले लिया। और जेब इसके अंदर एक ही है, पर ठीक है काफी है, क्योंकि फोन वगैरह या फिर पैसे वगैरह ही डालने होते हैं, कोई ज्यादा सामान तो लेना नहीं होता, इसलिए सही है। और शादी ब्याह के लिए, पार्टी के लिए जबरदस्त और मस्त चीज है। और इन सारी चीजों का जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, अगर किसी को कोई भी चीज पसंद है लेनी है तो वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और एक मंगवाई है विजय के लिए घड़ी, इसमें और घड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है जय को, तो इसलिए मैंने इसकी एक जो घड़ी है वो मंगवा दी है। ठीक है, ये देखिए
इस तरह से है ये। कलर भी काफी प्यारा है लड़कों के हिसाब से, और वैसे भी अच्छी है। तो जय के लिए जो घड़ी है वो मंगवाई है। और एक मंगवाया है मैंने ये ब्लू हेवन का प्राइमर। मैंने सोचा कि चलो भी मंगवा के देख लेते। बाकी यूज ही आज तो ये चीजें कम ही होंगी, पर ठीक है, देख लेना चाहिए। सारी चीजें यूज करके होंगी या नहीं होंगी, पर मंगवा लिया अभी। कभी कभार अगर थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ जाए तो उसमें यूज हो जाएगा। और एक मैंने मंगवाया है कंसीलर। ये मैंने फर्स्ट बार ही मंगवाया है। प्राइमर तो मैंने एक बार और खरीदा था, वो अभी रखा ही हुआ है। और ये मैंने फर्स्ट बार ही खरीदा है जो कंसीलर है वो। एक लिया है ब्लू हेवन का ही है ये भी, जो मेकअप फिक्सर होता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर। मतलब अपना मेकअप करने के बाद हम स्प्रे कर लेते हैं, उससे जो मेकअप है वो टिका रहता है। पर टिकेगा तब करना आएगा। तो ये 2-3 चीजें मैंने कुछ अलग मंगवाई हैं अब की बार, वरना मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ओनली क्रीम ही लगाती हूँ। ठीक है। और गर्मियों में तो वो भी लगाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कहीं पे जाते हैं ना तो उससे पहले ही पसीनों में उतर जाती है। तो ये थी भाई मेरी छोटू सी शॉपिंग, और कैसी लगी जरूर बताना। सामान माँ के लिए आज भी नहीं है, फिर कमेंट आ जाएगा। भाई मेरा तो डरता हूँ, टेंशन था मेरा तो बहुत ही दाम है। दिखाने की बात नहीं होती किसी भी घर में, जो जायज बात है ना वो करनी चाहिए। किसी भी घर में जितनी शॉपिंग बहू की होती होगी उतनी सास की नहीं होती होगी। जितनी शॉपिंग बच्चों की होती है उतनी, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी ना, अब मेरी उम्र हो जाएगी, अगर मैं बच्चे की रीस थोड़ी ना करूंगी, क्योंकि भाई टाइम पे आदमी उड़दा पैरदा सुथरा लग गया घर। ठीक है भाई, बहू की यह चीज आ गई तो मेरी भी आनी चाहिए, छोरी की यह चीज आ गई तो मेरी भी आनी चाहिए। भाई ये सिंपल बंदे हैं, इनके चाहिए है पैरा में चप्पल हो, अपना प्रिंट के सूट हो, और क्या चाहिए ज्यादा तो ज्यादा। ये मेकअप तो करते रहे, ये और फैंसी चीज पहनते रहे, ये पर्स तो बेचारे लेते रहे, तो और क्या करेंगे। बहुत जरूरतें बहुत कम होती हैं। ठीक है, हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं तो समझा करो। आप लोगों के मन में ना नफरत इतनी हो जाती है किसी इंसान के लिए कि आप ये भी नहीं देखते हो भी आप बोल क्या रहे हो। आज की वीडियो पे भी कमेंट आया हुआ है कि सास के लिए तो कुछ लेती ही नहीं है और बोलती इतना है। तो वही बोलने का तो देखो मेरा काम है, बोलती मैं वीडियो में ही हूँ, क्योंकि मैं बोल करके बिल्कुल खुश नहीं होती, मैं बहुत कम बोलने वाली हूँ। पर वीडियो में अगर मैं नहीं बोलूंगी तो भी मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम ठप हो जाएगा। तो इसलिए अपने काम के लिए तो इंसान को बोलना भी चाहिए। बाकी फालतू में देखो बक बक करने की मेरी आदत है नहीं, बहुत कम ही मैं बातें करती हूँ किसी के भी साथ। और मेरा सूट बहुत है, नुका की माँ कढ़ाई का नाम नहीं माँ, हम भी समाज में रहा, आस पड़ोस में भी देखा, रिश्तेदारियों में भी देखा, अपना और भी घर परिवार में भी देखा, कौन कितना के करा है, कुछ भी नहीं। एक छोटी सी चीज देने भी रोए हैं, पर पता नहीं ये कौन सी दुनिया के लोग इतने अच्छे हैं जो से भाई एक चीज आपकी लावेंगे तो गला सासू की लावे। और आप लोग वो लेडीज होती हो भाई जो मतलब जात भी नहीं पूछती होगी, आपकी सासू आपके दौरे भी नहीं रंदी होगी। रियलिटी है ये। सासू के किसी भी दिलाओगी के माँ के करेगी ये पारा सारी मन तो ये हर बात के लिए ये होता है कि सास के लिए नहीं लेके आई, सास के लिए नहीं लेके आई। अब मेरी चप्पल टूट गई तो मेरी आवेंगी। इब सासू की टूटी थी जब सासू की एकली की लेके आए थे, मैंने दोनों को नहीं कहा सासू की चप्पल, कोई सरीका थोड़ी है हुआ है। परिवार में जिसकी चीज टूटेंगे मैं तो बच्चों को भी नहीं करने देती। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं भी एक की ले ली तो दूसरा रोएगा। मैं राधे को यही बात समझाती हूँ, बेटा जब जय की चीज की जरूरत होगी जय की आएगी, और जब तुझे जरूरत होगी जब तेरी आएगी। ना तो तेरे रोने से मैं लेके आऊंगी, ठीक है भाई, जय की मैं चीज ले आई तो तेरी लेके आऊंगी, तेरी ले ली तो मैं जय की लेके आऊंगी। वो तो छोटे बच्चे हैं, सरीका भी करते हैं। पर मैं साफ क्लियर बोलती हूँ, जब परिवार में जिसको जिस चीज की जरूरत होगी वही आएगी। ये नहीं है भी उसकी यह चीज आ गई तो मेरी भी आएगी, मेरी आ गई तो किसी और की भी आएगी। ठीक है भाई, जिसकी चप्पल टूट रही थी उसकी हम ले आए थे, क्या बात है। भाई मेरे सूट भी बहुत धरे हैं, 15 धरे हैं, पारू बहुत हूँ। अरे मैं जितने धरे हैं आज लग पारे भी को नहीं, आज 3-4 जोड़ी ला रखी और तेरा बता ये डबर नहीं ले लेके। अरे माइंड बेरा है, सारी बातों का बेरा है। पर वही बात हुआ है ना, जब तक ये किसी ने नहीं कह ले शायद इनके रोटी हजम नहीं होती होगी। मेरी टेंशन ना रही बात भाई ननद की, वो लगा है ठीक है, छोटी छोटी चीजा मनु लगा लो भाई, जो सही देवे है कोथड़े जिस हिसाब से हमारे इस एरिया में कोथड़ी दी जावे है, उसमें कितना रुपया लग जाए कोथड़ी देने में, आप बताइए ईमानदारी तय।
मेरा सूटा में इतने को लाग दूंगी, इतने खान पीन का सामान हमारे एरिया में बहुत ज्यादा दिया जावा है, बहुत ज्यादा दिया जावा है। मैं सारी चीज ले लिया मैंने, ठीक है। दमा छोटी मोटी पैर दमा सारा सामान तो वो मसाले तो चलो शुक्र है, ये हमारा एक लड़की है जिसके बेचारे का 8-8, 9-9, 7-7 है। मैं तो नहीं सोचूं उनका तो 40-50 हजार रुपये पहुंच जाता होगा कोथड़ी का खर्चा, क्योंकि 5 तो मिनिमम है, जमा जमा मिनिमम है, जमा कम से कम हम देंगे। और अगर हम बीच बीच का भी देते हैं ना तो 7 हजार रुपये आराम से है, 7-10 हजार के बीच में खर्चा आ जाता है एक लड़की की कोथड़ी का। ये सच्चाई है अगर सारा सामान हम खरीदते हैं तो। सूट ठीक होया, ड्रेस होई, सामान तो होया। ये बात है, आप लोगों को तो कहने में थोड़ी सी मिनट लगती है, और इतने बड़े हम वो भी नहीं है। ये ना सोचे करो भाई ये ऐसी चीज दिखा दे हैं तो इनका कोई वो है। हम भी 20-25 हजार वाले, वो भी सारा परिवार की इनकम है, वो कमाने वाले इंसान है। यो नहीं हमारे कोई 80 हजार, लाख, कोई 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है महीने की। 10-10 हजार रुपये हम अपनी प्राइवेट धंधे कर रहे हैं, और के बता हमारा कोई वो है। बस आपने तो जी भी लानी है, अगले का दिमाग खराब करना, अगला चाहे अपने आपे तक बाद करता हो, जिसका जितना उसका भी होता है उससे भी फालतू करता हो। दिमाग खराब करे। एक चीज पे पैसे नहीं लगाने होते, बहुत सारी चीजें हुए हैं, खाने पीने का सामान हुआ है, बच्चे की ड्रेस होगी, सूट हो गए, सासू के बटे हो गए, फिर साथ में फिर वहां पे भी लेना देना करना हुआ है, कितना खर्चा हो जाए आदमी का। और फिर कौन सा हुआ है भाई यो ही करना है, 2-3 महीना में चक्कर भी तो लाग दे रहे हैं। बाकी आप लोगों को तो मेरे हिसाब से भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, आप लोग नहीं समझोगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो का कर देते हैं अभी यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।